बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। और जनाब व्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं शाम की चाय से। तो बस बना लिए मज़ेदार सी कड़क सी चाय और ज़ीरा प्लस बिस्किट खा रही हूँ और साथ साथ जो है टीवी एंजॉय करती हूँ या फिर मोबाइल पे अपनी पसंद का कोई ड्रामा या फ़िल्म वगैरह लगा लेती हूँ। और ना अच्छी बात है, थोड़ा टाइम अपने आप को भी देना चाहिए जहन को रिलैक्स करने के लिए। तो बस यहाँ पे ज़रा थोड़ा एक्टिव होते हैं चाय पी के और फिर जो है आ जाते हैं किचन। आज बनाऊंगी अरवी का सालन शोरबे वाला, क्योंकि बड़े दिन से दिल चाह रहा था शोरबे वाले में चूर के खाने का। तो बस अब आ गई है अरवी और ना लगती भी बड़े मज़े की है। बस इसको ना छीलना ही मसला लगता है, क्योंकि ना खुजली मच जाती है हाथों पे। तो ऑयल लगा के कहते हैं, वरना नमक के पानी में भिगो के रख दो धो के, तो भी लेस वगैरह ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने तो बस जल्दी जल्दी पील ऑफ और ना छुरी की मदद से इसको काटा है, क्योंकि मुझे तो ना सब्ज़ी काटने में और ना बीनने में बहुत ज़रा मसला लगता है। तो बस यहाँ जो है तैयारी कर रही हूँ अपना सालन बनाने की। और ना हरा धनिया हरी मिर्चें सब जो है साथ साथ जो है काटती रहूँगी और आप लोगों से पूरा दिन भी शेयर करूँगी आज मैंने क्या क्या किया। तो जनाब आज जो है हम बात करेंगे ज़िंदगी के 7 ऐसे उसूल जो कामयाब बनाएंगे हमें, और इन उसूलों को मानना भी है और इन पे अमल भी करना है, क्योंकि ये जो है हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। तो जनाब सबसे पहला उसूल तो है कि बस अल्लाह ताला पर जो है यकीन रखना और मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनतों का फल तो सिर्फ अल्लाह ताला ही देता है और एकदम तो कुछ भी नहीं मिलता। बस ये है कि लगे रहें और कभी ना कभी इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला जो है मेहनतों का फल ज़रूर देते हैं। और ना बाज़ लोग जो होते हैं उनको की लक भी काम आती है, लेकिन ये है कि जिन लोगों की लक इतनी जल्दी नहीं चलती, तो ये है कि वो मेहनत पे अपना फोकस करें और ना मेहनत का जो है सिला सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात से तलब करें। तो पहला उसूल तो मैं यही अपनाती हूँ और आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को लेके भी चल रही हूँ। हालांकि व्यूज़ इतने नहीं आ रहे, डिसहार्ट भी हो जाती हूँ, लेकिन बस यही है कि लगे पड़े हैं मेहनत में और ना इंशाल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और फिर दूसरा उसूल जो है, जो कंट्रोल में नहीं है ना उसकी फ़िक्र छोड़ दें। बाज़ औक़ात होता है ऐसा है कि हम चाहते हैं कि बच्चे या शौहर या फिर जिनसे हमारा मेल जोल है कि वो हम उनको कंट्रोल कर लें और बस जब जैसा हम चाहें कि वो वैसा ही करें और वैसे ही हो जाए। तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो इस बात को तो बिल्कुल अपने जहन से निकाल ही दें कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है ना उसको छोड़ दिया जाए और ना उसको उसके हाल पे ही छोड़ना जो है वो बेहतर होता है। और तीसरा उसूल जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो है, हर नाकामी को सबक समझो सज़ा नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम अब जैसे मैं चैनल बनाया पहला वाला भी, वो भी नाकाम हुआ, अब ये दूसरे चैनल पे काम कर रही हूँ, तो फिर हमें लगता है कि क्या नाम है हमें कामयाबी नहीं मिल रही, तो यह अल्लाह हमें सज़ा दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि ना हर कामयाबी और नाकामी का ज़िम्मा जो है उसकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। बस ये है कि हमें जो है उस वक्त सब्र से काम लेना है, शुक्र से काम लेना है और ना खूब लग के मेहनत करनी है, तो फिर सिला भी ज़रूरी मिलेगा। लेकिन ये कि उससे हमें सबक भी बहुत मिलता है, क्योंकि हम बाज़ औक़ात बहुत गलतियाँ कर देते हैं ना, नया चैनल बनाते हैं, सबको लिंक बांटते फिरते हैं और उसके अलावा जो है वॉच टाइम या फिर सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में जो है पे भी कर देते हैं, तो उससे भी जो है हमारा चैनल जो है डेड हो जाता है और ना यूट्यूब वाले को तो सब पता चल ही जाता है। तो बस ये है कि अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, तो हमें भी अपनी गलतियों से ही सीखना है और ना नाकामी को सज़ा नहीं समझना है। और अब बस यहाँ मैंने एक दिन पहले ना कबाब बनाए थे, तो वो जम गए थे, तो मैंने कहा चलें इसको भी रखती हूँ उठा के। अब ये है कि बच्चे शाम की चाय में भी तल भी दूँगी। और ना ये दूसरे दिन के क्लिप हैं, क्योंकि पहले दिन तो मैंने बस अरवी चिकन का सालन बनाया था ना, तो लाइट ही चली गई थी, तो फिर वीडियो वगैरह कोई बनाई नहीं। अब बस दूसरे दिन जो है ये बनानी शुरू किया रहा व्लॉग, तो बस इसको साथ साथ तला भी और उसके अलावा जो है अब आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो ब्लॉग बैग में रख दो ना तो बड़ी सहूलत हो जाती है। अब ये है कि बच्चे इसके बर्गर सैंडविच बना लेंगे, मैं नाश्ते में तल लूँगी या सब्ज़ी वगैरह कोई होगी तो उसके साथ काम आ जाएंगे। और ना इस दफ़ा मैंने सिर्फ चिकन के बनाए थे, वरना मैं थोड़ा सा बीफ भी डाल देती हूँ। और यहाँ देखें बेहतरीन सा बैग रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, तो ये और जम जाएगा और बस साथ ही थोड़े से ना ताज़े ताज़े तल भी लूँगी। और फिर जनाब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपना चौथा उसूल।
वक्त को ना हमें सबसे कीमती समझना है, क्योंकि बाज़ वक़्त हम अपने वक्त की कदर नहीं करते ना। ये सोचते हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस आला टाली में जो है टाइम भी निकल जाता है और ना हिम्मत भी ख़त्म होती रहती है। तो अपने वक्त को कीमती समझें। गर्मी हो सर्दी हो, कंसिस्टेंसी से अपना जो भी काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या घर का भी कोई काम है, तो उसको लग के करना तो हमें ही है ना। तो दिल से करेंगे, वक्त से कर लेंगे तो यही कि सहूलत हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी। और अब यहाँ देखें मैंने ना रात में बनाए थे दाल चावल, तो मैंने कहा चलें थाली बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और फिर बाद में जो है पेट भर प्लेट में ना खूब सारी दाल डाल के फिर खाऊंगी आराम से। और बस यहाँ जो है देखें टाइम कितनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है बातों बातों में। और मैं जो है आप लोगों से जो है सुनहरी उसूल भी जो है शेयर कर रही हूँ। तो ख़ुद भी कोशिश करूँगी इन पे अमल करने की और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी जो हर अच्छी बात बताती हूँ कि मैं अमल कर रही हूँ, तो आप लोग भी करें, आप लोग को भी फ़ायदा होगा। और अब आ जाते हैं अपने 5वें उसूल की तरफ। गलत लोगों को छोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं करें। बाज़ वक़्त हमारे साथ जो है ऐसे दोस्त अहबाब बन जाते हैं जो हमारे पीछे से काट कर रहे होते हैं। हमें बज़ाहिर पता नहीं होता कि इनके दिल में हमारे लिए क्या है, लेकिन ये कि जब भी हमें पता चल जाए तो हमें उनको छोड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। यही हमारे हक़ में ना बेहतर होता है। और उस वक्त तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि इतने अच्छे ताल्लुकात को हम एकदम छोड़ें या कुछ करें, लेकिन ये कि वो हमारे हक़ में ही बेहतर होता है। तो इसीलिए उनको जो है फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। और ख़ुद को बेहतर से बेहतर बनाने की आदत तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें लर्निंग प्रोसेस तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। इसीलिए हमें रोज़ कोई ना कोई बात सीखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत के लिए सिखानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बेहतर होती है। और हमें ना हर वक्त अल्लाह ताला से खैर की ही उम्मीद रखनी चाहिए। और इन बातों को और इन उसूलों को जो है आपने ज़रूर फॉलो करना है। और ना ज़िंदगी में छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमें उसका सिला फ़ौरन मिल जाए, हिसाब किताब अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है बेहतरीन साज़गार है। और ना उसको नियतों का भी पता होता है और हमारे आमालों का भी पता होता है। इसीलिए बस ये है कि छोटी छोटी नेकियां करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, बेहतर बनाएं। और जनाब यहाँ साथ साथ मेरे काम भी चल रहे थे, क्योंकि बेटा लाया हुआ था केक और सामान, आइसक्रीम भी लाया था और ये बिस्किट और चिप्स वगैरह, क्योंकि बाज़ार हमारे घर से दूर है ना, तो मैं मंगा के घर में ही रखती हूँ। तो कभी वक्त बेवक्त कोई आए या बच्चे यूनिवर्सिटी वगैरह से आते हैं तो फिर चाय के साथ ले लेते हैं, तो बड़ी आसानी होती है, घर में से ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो बस मैं इनको सेटिंग करके रख भी रही थी और साथ साथ आप लोगों से जो है पूरा व्लॉग भी शेयर कर रही थी, क्योंकि ये समेटा समाटी के काम भी ना अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं। और फिर वक्त से जगह पर चीज़ें रखी हुई हो ना तो आराम से बच्चे ले भी लेते हैं और ना आसानी भी बहुत हो जाती है। और ना केक भी मैंने कटिंग करके रख दिया था कि मीठे के तौर पे खाने के बाद एक एक पीस ले लिया करेंगे। और साथ ही ना कोल्ड ड्रिंक भी लाया था, तो मैंने कहा जूस की एक बोतल भी ले आओ, क्योंकि कभी कोई आ जाए तो फिर जामे शीरी और टैंक वगैरह तो होता है, लेकिन ये कि चलो ये भी काम आ जाएगा। और बस यहाँ पे देखें दिन भी गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से। अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि उसने साथ खैरियत से जो है हमें एक दिन गुजारने की तौफीक अता फ़रमाई, अपनी नेमतों से हमें नवाजा। और ना साथ साथ मैंने आप लोगों को जो है जो उससे सुनहरी बताएं, तो इन पे आप लोगों ने भी ज़रूर अमल करना है, क्योंकि देखें याद रखें कामयाबी जो है किस्मत से नहीं मिलेगी, मेहनत से मिलेगी। और इन उसूलों पर अमल करने से इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो आप लोगों को यहाँ तक मेरे उसूल पसंद आए हों, मेरी बातें पसंद आई हों, तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। और ये मेरे साथ जो है मज़ेदार सा केक भी इंजॉय करिए और आइसक्रीम भी पिस्ता फ्लेवर की थी, बड़ी टेस्टी थी, लेकिन ना फ्रिज कूलिंग ही नहीं कर रहा था, तो मैंने रख दी दोबारा कि थोड़ी जम जाएगी तो फिर खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छी भी लगेगी। और आई होप आप लोगों ने भी मेरा व्लॉग पसंद किया होगा, मेरी बातें पसंद की होंगी। तो जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप मेरे इन उसूलों पे अमल करेंगे और ना आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।